कल हम लोग देखे थे स्पोर फॉर्मेशन। अब हम लोग चले फ्रैगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। देखिए, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत इसलिए रखते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट होता है नंबर बढ़ जाता है ऑर्गेनिज्म का, राइट। फ्रैगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन, इसमें होगा क्या, किसी कारण से, हाँ पहले तो ये कि कौन से ऑर्गेनिज्म शो करेंगे इसको, मोस्टली shown by the lower plant groups and animals. Lower group, लोअर एनिमल ग्रुप्स और लोअर प्लांट ग्रुप्स का ये है ना एक मेथड है, रीजेनरेशन बिफोर एंड फ्रैगमेंटेशन इज देयर। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट में प्रोसेस, बाय एनी फिजिकल, इंटेंशनली नहीं, अपने से नहीं होगा, बाय एनी फिजिकल चैलेंज the body of the organism breaks into few pieces and each of them gain back their lost part। कहा जा रहा है अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे लोअर प्लांट लोअर एनिमल लेके चल रहे हैं, तो लोअर प्लांट या लोअर एनिमल में कुछ ऐसा होगा, फिजिकल चैलेंज इसे मिलेगा, लाइक दैट ऑफ थर्स्ट, है ना, वाटर करेंट एटसेट्रा। तो इसके वजह से क्या होगा, इसके बॉडी कई पार्ट्स में टूट जाएंगे और टूटने के बाद हर एक पार्ट क्या करेगा, अपना खोया हुआ पार्ट वापस ले आएगा। इसमें कहां बुराई है? इन दिस वे दे आर एक्चुअली रिपेयरिंग देयर लॉस्ट पार्ट। तो इफेक्ट क्या है या पर्पस क्या है? जिंदा रहना, और जिंदा रहने के लिए जो पार्ट इसका लॉस हो गया उसको रिगेन कर लेते हैं। जैसे कई बार होता है हम लोग को चोट लगी, स्किन कट जाता है, तो वो एरिया रिपेयर होता है, लाइक दैट। ये कुछ और एक्सटेंट आगे बढ़ गया और जो लॉस हो चुका पार्ट है उसको रीग्रो कर लेता है, रीजनरेट कर लेना यानी रीग्रो कर लेता है। लेकिन इसका इफेक्ट देखिए, मान लीजिए कि वो 3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में, 5 टुकड़ों में बट गए, हर एक टुकड़ा अपना बाकी का हिस्सा अगर जनरेट करने लगे तो एट द एंड ऑफ द टाइम आपको एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी से 5 नए ऑर्गेनिज्म या 3 नए ऑर्गेनिज्म मिले ना, रिजल्ट क्या हुआ? द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज्ड। तो इसीलिए ये है रिपेयर मैकेनिज्म, इंपैक्ट आ रहा है रिप्रोडक्शन का। इसीलिए शुरू में कहा गया बाय एनी फिजिकल चैलेंज ओनली, ये अपने आप नहीं होगा, है ना। जैसे आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो एंथर जो स्टेमन का ऊपरी हिस्सा होता है
जिसमें पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो 10th में भी हम लोग जानते हैं। तो जब मैच्योर कर जाता है एंथर तो वो रप्चर करता है, ये अपने आप होता है। अब रप्चर करने के बाद वो अपने आप को फिर से दोबारा नहीं बनाता है, यहां ये किसी फिजिकल चैलेंज के कारण टूट रहे हैं और टूटने के कारण अपना लॉस्ट पार्ट फिर से रिगेन कर रहा है। एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल is from plant Spirogyra। ये एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है और इसका टीआरपी मतलब ये किस लिए कौन से वजह से जाना जाता है, इट इज नोन फॉर इट्स रिबन shaped long chloroplasts। और यही रिबन शेप्ड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी काफी बड़े माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, रिबन शेप माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेंगे स्पर्म सेल्स में। एनिमल के स्पर्म सेल्स में आपको मिलेंगे रिबन शेप माइटोकॉन्ड्रिया, और यहां अब लोग देख रहे हैं रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट है, ये स्पाइरोगाइरा में पाया जाता है। तो ये इसका एक आइडेंटिफाइंग यूनिक फीचर है जो यूजुअली दूसरे ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते, दूसरे प्लांट्स में इतना बड़ा बड़ा इतना लंबा चौड़ा है ना क्लोरोप्लास्ट नहीं। तो कॉमन एग्जांपल में एक प्लांट से हम लोग रखे जो एक फिलामेंटस एल्गी है, ग्रीन एल्गी, थैलोफाइटा में आता है। थैलोफाइटा में इसे कौन से डिवीजन का नाम देंगे, क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी है ये। दूसरा, फ्रॉम एनिमल, बहुत पॉपुलर है, ये है प्लानारिया, या इसी को डुगेसिया भी कहते हैं। बता पाइएगा इसका फाइलम, एनिमल है तो फाइलम। ये चैप्टर हम लोग पूरे 11th में सबसे लंबा पढ़े हैं, एनिमल किंगडम। किसी को याद है? हाँ, और ये क्लास है इसका टर्बेलारिया, ये फ्री लिविंग है। अदरवाइज ट्रेमाटोडा और सिस्टोडा जो हैं, इसके दो अलग क्लासेस, उनके जितने भी मेंबर्स हैं सभी के सभी पैरासिटिक हैं, पर ये फ्री लिविंग है, पानी में पाया जाता है और किसी दूसरे पे अपने लाइफ के लिए डिपेंडेंट नहीं है। तो ये दो इसके बहुत ही पॉपुलर एंड कॉमन एग्जांपल्स हैं। ओके, यहां तक। कभी भी एग्जाम्पल दीजिए तो जितना हो सके आपके पास जानकारी है उन जानकारियों को वहां पे प्लेस कीजिएगा। इट विल अट्रैक्ट द व्हाट टू वी सेड अटेंशन ऑफ टीचर्स। जो भी आपके कॉपी चेक कर रहे होंगे उनको लगेगा कि हाँ द स्टूडेंट नोज। तो कहीं पे भी गलती होगी, छोटी मोटी गलतियां जनरली छिप जाती हैं इन इवेंट्स की वजह से।
तो ये टीचर समझते हैं कि हाँ स्टूडेंट कोशिश कर रहा है पूरी जानकारी देने की, और ये आपके लिए भी बेटर है जब आप इस लेवल पर जाके किसी एग्जाम्पल को याद रखते हैं, यानी कि आप उसके जनरल प्रॉपर्टीज को जान रहे हैं। दिस शोज दिस। जैसे अगर आप कह देते थैलोफाइटा, तो इमीडिएटली दिमाग में आता है कि ये सारे एक्वेटिक होंगे, ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैरीन भी हो सकते हैं, है ना। ये ग्राउंड पर भी पाए जाएंगे अगर, तो बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर चाहिए, अदरवाइज ये नहीं उगेंगे, ड्राई एरियाज में नहीं पाए जाते। तो इतना सारा जो इंफॉर्मेशन है ये बस एक थैलोफाइटा बोलने से ही हो गया। उसी तरह अगर हम कह देंगे टेरिडोफाइट भी है, क्या कहते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थस, इसका मतलब दिस इज ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट आर फ्लैट इन शेप। जो फीता होता है ना, टेप नापते हैं किसी चीज को, तो उसका कैसे होता है, ऊपर का नीचे का सरफेस फ्लैट, इस तरह का शेप होता है इन एनिमल्स का, इसीलिए इन्हें फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। अब चाहे आप ये रहा टर्बेलारिया, ट्रेमेटोडा देखें या सिस्टोदा देखें, सभी के शेप फ्लैट होते हैं। तो आगे पूछेंगे नहीं इनके एग्जांपल्स, हालांकि स्कोप तो बनता है, पता नहीं कितना याद है। आई डोंट वांट टू एम्बेरस यू। इंपोर्ट इमेजेस, ट्यूटोरिंग, पहले इसको लाते हैं। देखिए, दिस इज द सिंपल एंड सपोर्ट देगा, नहीं देगा, फैन वन ऑफ कीजिए, फैन 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 फैन, दो चार लाइट ऑफ कीजिए। वो बैकअप आने में टाइम लगेगा, अभी इस सबको ऑफ रखिए। अब देखिए, ये है प्लानेरिया, दिस इज हाउ द सिंपल वर्म लुक्स लाइक। ठीक है, ये इसके आई स्पॉट्स हैं, लग रहा है आंख जैसा, पर ये सिंपली फोटो रिसेप्टर्स है, ये इससे जज कर पाता है कि लाइट है या नहीं, दैट इज ऑल, इसको इमेजेस नहीं पता चलता। अब कुछ ऐसा इवेंट हुआ कि ये, मान लेते हैं, हाँ यही वाला है, ये कई पार्ट्स में बट गया, जैसे ये एक पार्ट, ये इसका दूसरा पार्ट, ये इसका तीसरा पार्ट, ये तीन पार्ट पे टूट गया, मान लेते हैं वाटर करंट से, पानी में पाया जाता है। ठीक है, तो वाटर करंट से अगर टूटा तो ये वाला पार्ट यहां आके देखिए अपना हेड और अपना टेल रीजन रिगेन कर लिया, और ये इंटैक्ट न्यू वर्म में कन्वर्ट कर गया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि दूसरा, इसका सिर्फ हेड रह गया और बाकी सारा चीज लॉस हो गया। ठीक है, तो ये अपने हेड से ही बाकी सारे पार्ट्स को रीजनरेट कर लेगा एंड इट विल एक्टिंग एज ए न्यू वर्म। तीसरा, मान लेते हैं कि इसका ये वाला लेटर एंड रह गया, यानी एब्डोमिनल पार्ट का कुछ हिस्सा रह गया और एब्डोमेन के ऊपर और हेड कट के निकल गया। ठीक है, तो ये लेटर पोर्शन ये कंप्लीट वर्म को रीजनरेट कर लेगा। तो देखिए कितने पार्ट में बटा, एक है ना, दो और ये तीन। अगर इस वर्म को किसी फिजिकल थर्स्ट ने तीन पार्ट में बांटे, रिजल्ट क्या हो रहा है, एक नया वर्म, दूसरा नया वर्म, तीसरा नया वर्म, एक ही वर्म से तीन नए वर्म्स बन गए। दिस इज रीजनरेशन इन प्लानेरिया followed the fragmentation। हाँ नहीं, खिड़की मत खोलिए, साउंड बहुत ज्यादा आएगा, बल्कि वो खोल दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए, गेट खोल दीजिए, गेट खोल दीजिए, हवा भी आएगा।
दूसरा एग्जांपल देखिए, अभी आपको बताया कि देखिए लोअर एनिमल ग्रुप्स में ये बड़े कॉमन एग्जांपल्स हैं या कॉमन फेनोमेना है। दिस इज शोइंग इन हाइड्रा। अगर किसी कारण से हाइड्रा दो पार्ट में ऐसे हॉरिजॉन्टली बढ़ गया, तो ये ऊपर वाला हिस्सा अपना लोअर हिस्सा रिजेनरेट कर लेगा और ये लोअर पार्ट पूरे ऊपरी हिस्से को रिजेनरेट कर लेगा। नाउ रिजल्ट इज फ्रॉम वन हाइड्रा वी आर गेटिंग टू न्यू हाइड्रा। ठीक है, और हाइड्रा किस में आएंगे? सिलेंटेरेटा, फाइलम हो गया, क्लास कल ही बताए हैं हाइड्रोजोआ। अब यहां है, ये है फिलामेंटस स्पाइरोजाइरा। ये फिलामेंटस स्पाइरोजाइरा। थैलोफाइटा ये तो कर ही चुके, छोड़िए बहुत है। स्पाइरोजाइरा, इसमें ये जो इतने घिचपिच वाले स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दरअसल ये हैं रिबन शेप्ड जिनके बारे में बोल रहे थे, रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। और अगर ये यहां से देखिए, यहां से यहां तक ये इंटैक्ट है, अगर ये टूट गए टुकड़ों में, जैसे ये टुकड़े में टूटा, ये टुकड़े में टूटा, ये टुकड़े में टूटा, ये एंटायर फिलामेंट को फिर से हर एक टुकड़ा रीगेन कर ले। तो हियर ऑल्सो फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो तीन एग्जांपल मिले, एक तो प्लानेरिया, दूसरा स्पाइरोजाइरा, तीसरा हाइड्रा। फिर देखिए और भी हैं। क्या कोई बता सकता है कि सिलेंटेरेटा टिनो ये क्या कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद और किसी एनिमल फाइलम में हम लोग को फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन जैसा चीज मिला हो? तो बारी बारी से सोचते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद निमेथेल्मिन्थस, निमेटोड, ये राउंड वर्म्स है। क्या राउंड वर्म पढ़ते समय कहीं बोले हैं हम लोग कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? नहीं, ये डेडिकेटेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, इसमें होगा नहीं। स्किप करके आगे बढ़ते हैं। एनेलिडा, एनेलिडा में बिल्कुल नहीं, ये डेडिकेटेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और बल्कि ये तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी रखते हैं, इनमें हर्ट होता है, ट्यूबुलर हर्ट है ना। एनेलिडा। फिर आर्थ्रोपोडा, इसमें भी नहीं, ये भी टिपिकली एसेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल फाइलम यही है ना। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, और मोलस्का में भी डेडिकेटेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आर्थ्रोपोडा के बाद ये दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल फाइलम है। अगर 10 में से 6 एनिमल आपको देखने हो तो ये आर्थ्रोपोडा के मिलेंगे, बाकी बचे हुए 4 में से 2 एनिमल आपको मोलस्का के मिलेंगे। अब कितना बचा? 2। इस 2 एनिमल में आपके बाकी 9 फाइलम में से कोई भी हो सकता है। तो दिस इज द डाइवर्सिटी, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलस्कन्स एंड द आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो मोलस्का भी हो गया, इसमें भी ये चीज हम लोग को नहीं दिखता। इसके बाद कौन बचता है? इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा की एक दो खास बातें बताएंगे कोई? सबसे पहले तो ये इकाइनोडर्माटा क्यों कहा जाता है? अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं।
डर्मा मतलब स्किन, इकाइनो इकाइनस स्पाइन्स, ये पूरे बॉडी सरफेस पे स्पाइन्स होते हैं, स्पाइनी सरफेस है, स्पाइनी डर्मा है, स्पाइनी स्किन है, इसीलिए इसे इकाइनोडर्माटा कहा जाता है. दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द इकाइनोडर्म्स. नाउ सेकेंड, दे हैव ट्यूब फिट, और इसके अंदर वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैस्कुलर नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, बकायदा चैनल, सब चैनल्स बने हुए हैं, और उसमें वाटर को पंप किया जाता है. वो जो ट्यूब्स हैं उनके अगल बगल में मस्कुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि पंप करते हैं वाटर को, और इस वजह से वाटर पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है. एंड दे आर पेंटामेरिक सिमेट्री हैविंग, रेडियल सिमेट्री है पर रेडियल सिमेट्री इज पेंटामेरिक टाइप. और ये भी बताए थे कि इनका लार्वा रेडियल सिमेट्री है, क्या कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री वाला होता है. लार्वल स्टेज इसमें प्रेजेंट है, बायलैटरल सिमेट्री यानी एक ही एक्सिस पे इसे दो बराबर पार्ट में बांटा जा सकता है. बाद में चल के जब ये एडल्ट बनता है तो इसके 5 ओरल आर्म्स बनते हैं, इसीलिए इसमें पेंटामेरिक सिमेट्री पाया जाता है. खास बात क्या थी, इसमें बहुत सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर आ जाते हैं, और ये इसके जो कॉमन एग्जांपल है जिन्हें सभी को पॉपुलरली स्टारफिश कहते हैं. स्टारफिश में फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन है, ये देखिए. ये तो ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना. इसको कट भी कर सकते हैं. कहाँ गया रे क्रॉप, ये रहा. पेंटामेरिक सिमेट्री देख रहे हैं ना, 5 ओरल आर्म्स हैं. मान लेते हैं किसी कारण से ये वाला पैर कट गया, तो इट विल रीजनरेट या अपने लॉस्ट पार्ट को फिर से तैयार कर लेगा. और इसका जो एक पैर का हिस्सा कट गया था, इट हैज गॉट बैक इट्स लॉस्ट पार्ट. सो द रिजल्ट इज 2 न्यू स्टार फिशेस आर नाउ existing. So this is how in the starfishes fragmentation and regeneration occur. ठीक है, ये डायग्राम शो करना हमारा वैल्यूएबल टाइम सेव कर रहा है. अब यहाँ पे एक और चीज है, ये फ्रैगमेंटेशन रीजनरेशन केवल और केवल रीजनरेशन के रूप में हमें दिखता है लिजार्ड्स में. ये देखिए कहाँ गया, लाइट ऑन कर लीजिए. ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, इस लिजार्ड का टेल सर्व हो गया और इसने अपने सर्व टेल को वापस जेनरेट कर लिया, लेकिन आप कभी नहीं देखेंगे ये जो सर्व टेल है गेटिंग बैक द एंटायर एनिमल बैक. ये आप कभी होते हुए नहीं देखेंगे. इसीलिए इसमें केवल और केवल रीजनरेशन है, एंड रीजनरेशन इज ए काइंड ऑफ रिपेयर एक्शन, जो कि अब तक देखे गए सभी एग्जांपल्स में रीजनरेशन ही है, लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है. जैसे ये सर्व पार्ट है, ये वापस अपने आप को दोबारा तैयार कर ले रहा है ना. होना क्या चाहिए था,
इसका लॉस हुआ है, ये अपना गेन कर लेता। ये जो कटा हुआ अंग है ये तो यूजलेस होना था, लेकिन कटे हुए अंग से भी फिर से नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन फॉलोड बाय रीजनरेशन। गॉट द आइडिया? देख चुके? जरा लिखिए तो, ये तो भेज ही देंगे आप लोग को। लिखिए जरा, लिखिए। फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन इज ये सिंपल डायग्राम है, अपने कॉपी पे आप लोग है ना अलग से पेज लगा के ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि एक जगह रहे। ये नहीं कि पता चला कि ये फोन में ही रह गया, किसी दिन मेमोरी साफ किए ये भी साफ हो गया। तो दिस शुड नॉट बी। देखिए, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन इज ए काइंड ऑफ repair action is a kind of repair action taken by the organisms in order to get back their lost part, but the effect, full stop के बाद, but the effect comes like but the effect comes like that they increase their number, and so this repair mechanism becomes a method of reproduction. A method of reproduction. A method of reproduction. पैरा चेंज कर लीजिए. It is different from only regeneration. It is different from only regeneration in that the regeneration regains, वापस ले आता है, regains the lost part of the body of the animal, or in the plants and trees, but full stop के बाद, but the cut away portion of the body, कटा हुआ, cut away portion of the body never gain back the entire organism. For example, the tail
of the lizard the branches of the big trees. जैसे देखते हैं ना बरसात के दिनों में पेड़ बहुत बढ़ जाता है, बिजली के तार से टच करने लगता है, तो लाइट वाइट ऑफ करके पावर शट डाउन करके पहले हम लोग ब्रांचेस काट देते हैं, फिर अगले साल देखिएगा फिर उतने ही बड़े हो गए। तो दिसे पर ऐसा हुआ है कटा हुआ पेड़ का ब्रांच जो है उसमें से नया पेड़ निकल आया हो? नहीं होता है। तो यही बात है, ये केवल है ना रीजनरेशन है, रिपेयर एक्शन है। बॉडी जो ऑर्गेनिज्म का लिविंग है उसके कटे हुए पार्ट को बॉडी फिर से रीगेन कर रहा है, लेकिन जो कटा हुआ पार्ट अलग हो गया, सर्व्ड ऑर्गन है, उससे नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा। राइट, दिस इज इट अबाउट फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। अब इसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, ईट ऑकर्स इन द प्लांट्स ओनली। ये केवल और केवल प्लांट्स में होता है, नॉट इन एनी अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सीरियल नंबर 2, द प्लांट्स बीइंग non-motile need some method to increase their number rapidly so that नंबर तेजी से बढ़ा सके, rapidly so that they when face natural disaster should not extinct out। यानी इनका पॉपुलेशन इतना हो कि बहुत सारे पेड़ अगर मर भी जाए, पौधे मर भी जाए, फिर भी कुछ रह जाए ताकि उनका पॉपुलेशन बना रहे, उनका एग्जिस्टेंस बना रहे और स्पीसीज कंटिन्यू करे। इसलिए उन्हें कुछ ऐसा मेथड चाहिए जो फास्ट ट्रैक पे तेजी से इनका नंबर बढ़ा सके। ठीक है, तो और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होने वाला नहीं है, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड एट द सेम टाइम इट नीड्स टाइम। इसे टाइम चाहिए हो, राइट। तो फॉर दैट पर्पस दे हैव डिवाइज्ड a new method called as vegetative propagation. Serial number 3, so they have devised vegetative propagation। अब ये टर्म जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसका भी मीनिंग है, मीनिंगफुल टर्म है। वेजिटेटिव कहने का मतलब है वेजिटेटिव ऑर्गेन्स ऑफ द प्लांट्स। और ये कैसे ऑर्गेन्स हैं? दीज आर नॉन रिप्रोडक्टिव organs like root, stem, leaf। और इसीलिए हम लोग जो कहते हैं वेजिटेबल्स, ये हैं वेज ईटेबल्स,
यानी वेजिटेटिव पार्ट्स दैट आर एडिबल, जिसे खाया जा सकता है, वेजिटेबल्स, ठीक है। और प्रोपागेशन इंक्रीज इन नंबर, यानी डेफिनेशन क्या देंगे, व्हेन द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स, increasing their number, then this phenomena is called vegetative propagation. यहां तक लिखे, लिखिए तो। ओके, लिखिएगा, फ्रॉम द above we can say that, from the above we can say that, from the above we can say that vegetative propagation is, from the above we can say that vegetative propagation is producing new plants, is producing new plants from the, producing new plants from the non-reproductive part of the, from the non-reproductive part of them, from the non-reproductive part of them, producing new plants from the non-reproductive part of them, like root, stem and leaf, like root, stem and leaf. Like root, stem and leaf. Vegetative propagation by root. Example, sweet potato. They form root tuber that produce new plants. यहाँ पे इसका रूट रेस्पॉन्सिबल हो गया वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए। वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम, तो ये पढ़ा हुआ है, एक तरह से समझिए। कहाँ पढ़े हैं बता सकते हैं? नहीं याद आ रहा है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्पेशल मॉडिफिकेशंस पे था ना। वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम, पहला underground stem, like runner by grasses। नहीं, अंडरग्राउंड में रनर नहीं आएगा, ये सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाता है अंडरग्राउंड, लाइक bulb, example onion, garlic, corn,
एग्जाम्पल कोलोकेसिया, जमीन कंद, राइजोम, एग्जाम्पल बनाना, टर्मेरिक, जिंजर, ट्यूबर like potato, वो था स्वीट पोटैटो, ये पोटैटो अंडरग्राउंड कंडीशन। अच्छा पहले पूरा कर लीजिए। ऑन सरफेस लाइक रनर, स्टोलोन एटसेट्रा। और तीसरा इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक ऑफसेट एज इन इकॉर्निया यानी वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी जिसे कहते हैं हिंदी में, टेरर ऑफ बंगाल कई नाम से ये जाने जाते हैं। ये था स्टेम। स्टेम के ये स्ट्रक्चर्स हैं जिनके मदद से प्लांट नया प्लांट प्रोड्यूस कर लेता है। तीसरा है बाय लीफ, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम इनमें होता क्या है, मान लेते हैं ये लीफ है, लीफ के मार्जिन पे यानी पेटियोल पे हम लोग को बर्ड्स मिलते हैं। ये डोरमेंट है यानी चुपचाप है, शांत है। ये मान लेते हैं ब्रायोफाइलम का प्लांट है, किसी एक को हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये लीफ मार्जिन पे हमें बर्ड्स मिलते हैं। अब किसी भी प्लांट का लीफ अमर तो होता नहीं है, एक टाइम के बाद लीफ शेडिंग होता ही है, राइट। तो जब लीफ शेडिंग होगा, हम लोग ये अपना एक्सपेरिमेंटल रखें, लीफ शेडिंग, नतीजा क्या होगा, सॉइल सरफेस पे ये प्लांट का लीफ आ गिरेगा, ठीक है। सॉइल सरफेस पे ये प्लांट का लीफ आ गिरेगा, ये सॉइल सरफेस है। अब सॉइल से इसे मॉइस्चर मिलेगा, और ये बर्ड्स जग उठेंगे। The birds at the leaf margin activate and they give rise to stem and root। और वहीं पे
वो ऊपर की तरफ स्टेम और नीचे की तरफ रूट प्रोड्यूस कर देंगे। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ये इतने सारे एम्ब्रायो लेके बैठा हुआ था, जस्ट लाइक, है ना। एम्ब्रायो का काम क्या होता है, जब उसे मॉइस्चर मिलता है जर्मिनेट कर जाता है। एम्ब्रायो के अंदर क्या रहता है, रूट वेरिस्टेम शूट वेरिस्टेम, रूट वेरिस्टेम रूट दे देगा, शूट वेरिस्टेम शूट देगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इसके बर्ड्स वैसा ही बिहेव करते हैं। और जैसे ही मॉइस्चर इसको मिलेगा सॉइल पर, जब ये यहां से कट ऑफ हो चुका है तब, ऐसा नहीं कि उसमें पानी छिड़क रहे, नहीं तो बरसात के मौसम में हर एक ब्रायोफाइलम के, है ना, लीफ पर से 50-50 क्या कहते हैं नए प्लांट डूब चुके होते हैं। ऐसा नहीं होता है, जब ये कट ऑफ होके गिरेगा और तब जब इसको मॉइस्चर मिलेगा, देन इट हैपेंस। इस तरीके से मैनेज्ड है, राइट। तो बर्ड एट द लीफ मार्जिन एक्टिवेट एंड दे गिव राइज टू स्टेम एंड रूट, दैट इज न्यू प्लांट। और यही तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो दिस इज हाउ दे आर डूइंग द स्टफ। ठीक है, ये था वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द लीव्स। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेचुरल मेथड यही था। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले हिस्से पे, वो है आर्टिफिशियल या मैन मेड, और उसे कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, जिसे हम लोग कॉमनली प्लांट टिश्यू कल्चर भी करते हैं। यहां तक पूरा कीजिए पहले। क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रूव दैट सेल डिवीजन is a method of living for bacteria which results into their growth in population? क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में जो सेल डिवीजन है वो उनका पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, और पॉपुलेशन बढ़ाने में उनको लिविंग रहना जरूरी हो जाता है। यही कह रहे थे कि बैक्टीरिया जो है इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। 20 मिनट्स टू 40 मिनट्स इज द एवरेज लाइफ ऑफ एनी बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस बीच में अगर वो डिवाइड कर लेता है तो उसका रीजनरेशन हो जाता है, मतलब न्यू लाइफ इसको मिल जाता है। इसलिए टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू डिवाइड, सो दे यूज्ड टू डू सेल डिवीजन विद इन दैट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, बट द इफेक्ट इज they are increasing their population. So that is why we can say that cell division is a method of living for bacteria, but the impact is their population growth goes on. समझ गए? This is so simple. ठीक है, यहीं तक रखिए।